छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? छोटे बच्चे के अंदर भगवान है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान है। ऐसी समझ हमको क्यों रहता है? क्या हमने इसकी गहराई को जाना है? छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों अच्छा लगता है? कभी आप यह 2 मिनट सोचने की कोशिश की, क्यों वो मासूम बच्चा, छोटा बच्चा 1-2 साल के भीतर उसके अंदर हमें क्यों एक ऐसी खुशी मिलती है? क्या क्या कारण है? क्यों? Why? हम ये बातचीत, इसकी गहराई को जानेंगे। छोटा बच्चा वो आता है संसार में, उसे भूख लगता है तो रोता है। उसके सामने कोई चोर, विलन, डाकू कोई आके स्माइल देगा, वो स्माइल देगा, कोई भी उसको खेल दिखाएगा, वो प्रसन्न होएगा। उसके भीतर वो चोर जन्म नहीं लिया, वो फरेब, वो मतलबी, वो डाकू, वो विलन, वो अच्छा इंसान, वो बुरा इंसान, उसने जन्म नहीं लिया। वो शुद्ध है, शुद्ध, प्योर। उसे तो ये तक नहीं मालूम है कि वो शरीर है, वो शरीर में है करके उसे पता भी नहीं है। बस वो अपने आत्म भाव में प्रसन्न है। कुछ गड़बड़ है तो रोता है, खुल के रोता है। जैसे ही बच्चा 2-2.5 साल क्रॉस करता है, पार करता है, उसका माँ बाप जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ये वो, पहला तो शब्द मिलता है, बोलना सीखना चालू होता है, शब्द का अर्थ, फिर वाक्य, सेंटेंस, फिर यहां चालू हो जाता है, सोचने लगता है। जब तक वो सोच आराम नहीं हुई तो उसके चेहरे पे अरे रे रे, क्या, किसका भी बच्चा हो, दुश्मन का भी बच्चा हो, वो
प्यारा लगता है। उस बच्चे के मुस्कान में हम सबका दिल आशिक बन जाता है, फिदा हो जाते हैं हम। उस बच्चे के भीतर विचार स्टार्ट नहीं हुआ। वो बच्चा अपने स्वभाव, आत्मभाव, निर्विचार अवस्था में है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर की अवस्था में है। इसलिए उस काल से ये कहा गया है कि बच्चा भगवान का रूप है। जैसे विचार आई उसके अंदर, फिर वो ईश्वर, वो भगवान, वो इंसान बन जाता है। शुरुआत में तो मिक्सिंग रहता है, 2-2.5 साल के बाद थोड़ा भगवान थोड़ा इंसान, फिर बढ़ता है। उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके आसपास, उसके संसार, सारा जो शिक्षा जो दे रही है, भाई तू शरीर है, तू मन है, तू ये है, तू वो है, उसका नाम से बोल के उसका नाम लेबल चिपका दिया। फिर लक्ष्य दे दिया, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। वो अपने केंद्र से हट गया। अपना जो सेंटर था, बच्चा जब छोटा बच्चा रहता है तो अपना सेंटर में ही है, अपने केंद्र में ही है, अपने आत्मभाव में ही है। पर जैसे ही ये शब्द, ये वाक्य, सेंटेंस, समझ, विचार जैसे जैसे उसके भीतर बढ़ने लगा, वो सेंटर से हट गया, दूर होते गया। माँ बाप बोल रहे कि अगर उसे रोना भी आ रहा है तो ये बता रहे, अरे मत रो, वो देखेगा तो क्या समझेगा। वो अंकल या वो आंटी के सामने मत रो, तेरे को बुरा समझेगा। वो खुल के रो नहीं पा रहा है। जब वो खुल के हंस रहा था, उसकी हंसी को बंद कर दिया है। अरे ऐसा मत हंस पागल जैसा, क्या पागल हो गया? ऐसा क्यों हंस रहा है? वो उसका हंसना बंद हो रहा है, उसका रोना बंद हो रहा है। उसका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा वैसा लटकता हुआ जा रहा है। वो अपने स्वभाव से बस दूर होते जा रहा है और कई सारे विचार, मान्यता को पकड़ के बस उस बोझ को सहते जा रहा है। उसके चेहरे पे अब कुछ बची नहीं, वो लगभग जीवन से हट गया है। यही कारण है कि हमें बच्चे के चेहरे पे भगवान दिखता है, क्योंकि उसके भीतर विचार, कपट,
झोल झपाटा, झूठ फरेबी, कुछ नहीं है। अभी संदेश क्या है, इस वीडियो का संदेश क्या है? क्या हम फिर से वह बच्चा बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। जितना आप इन विचार से नीचे उतरकर, जितना आप इस दिल के करीब अपने होने के एहसास को पकड़कर जीने लगोगे, जितनी आपकी प्रयास होगी, जितना विचार कम होते 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 जो मन है शांत जितना रह पाएगा, उतना ही आप अपने केंद्र में स्थिर होने लगोगे, स्थापित होने लगोगे। आपके चेहरे पे वो मासूमियत, वो भगवान का स्थिति फिर से प्रकाशित होने लगेगी। जितना अपना होने के एहसास में आप रह पाओगे, उतना ही आप फिर से वो बच्चे की अवस्था प्राप्ति करोगे। अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, वो पूर्ण होने से पहले फिर से हम उस बच्चे के अवस्था से फिर से रिवर्स, उस बच्चे की अवस्था पाके ही वो परम मुक्ति संभव है। अपने होने के एहसास में रहने की अभ्यास करें। फिर से बच्चा बनना है। जब हंसी आती है तो खुल के हंसे। जब दिल भर जाता है, रोना चाह रहा है आप, तो रो डालो, पूरी तरह रो डालो। दूसरों लोग क्या सोचेंगे, अरे भाड़ में गया उनकी सोच। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, यह सोच सोच के तुम्हारा अच्छा खासा जो भाव जीवन वो बिगड़ गया है। उस बात की अभी चिंता मत करो कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। खुल के हंसो, खुल के रो, अपने परम मस्ती में रहो। आनंद है जीवन। विचार को कम करते करते निर्विचार, नो माइंड, नो थॉट, स्टेबलाइज, अपने होने के एहसास में स्थिर रहो। दिल से सुनने वाले सभी मेरे दिल वालों, अपने दिल में, अपने खुद के भीतर, उस दिल में रहो। वो बच्चा फिर से आपके भीतर प्रकट होना चाह रहा है, उसे आने दो। धन्यवाद।